मोमिनों का जिक्र 5 आयात में और कुफार का 3 आयात में, पक्के कुफार का। और मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने अगले ही रुकू में 13 आयात बयान फरमाई। 13। ये खतरनाक गिरोह है मुनाफिकीन का। ये वो छुपी हुई बीमारी है कि जिसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। कुछ बीमारियों को डॉक्टर कहते हैं ना, ये खामोश कातिल है, कत्ल कर देती है पर पता नहीं लगने देती। इसी तरह मुनाफिकीन का टोला है। कुरान मजीद कहता है इन मुनाफिकीन के बारे में, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। ऐ महबूब, कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं है। तो जब रब कहता है नहीं है, आज किसी को कह दिया जाए ना कि बंदा झूठा कलमा पढ़ता है, उसकी बातें नहीं बताती, तो कहते हो आप एक कलमा गो को बुरा कह रहे हैं। तो यहाँ तो अल्लाह उनके कलमे का भी ऐलान फरमा रहा है और उनके निफाक का भी ऐलान 13 आयात में। और रब फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। फरमाया वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं मोमिनों को, हालांकि नहीं धोखा देते मगर अपनी ही जानों को, उन्हें शऊर ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयात के अंदर, मक्का मुकरमा में मुनाफिक कोई नहीं था जब तक हुजूर ने हिजरत नहीं की थी। क्यों? इसलिए कि वहां जो कलमा पढ़ता था उसे मार खानी पड़ती थी। तो किसी को क्या मुसीबत पड़ी थी झूठा कलमा पढ़ के मार खाए। मदीने में जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई ना, तो कुछ लोगों ने इस्लामी हुकूमत से फायदा लेने के लिए झूठे मूठे कलमे पढ़ लिए, अंदर कुफर रखते थे, ऊपर से इजहारे इस्लाम करते थे। तो रब फरमाता है कि इनका ये ईमान काबिल कबूल नहीं है। तो या अल्लाह फिर किसका ईमान काबिल कबूल है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। जब इनसे कहा जाता है ना उस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग लाए, यानी अबू बकर सिद्दीक की तरह ईमान लाओ, उमर फारूक की तरह ईमान लाओ, उस्मान गनी की तरह, मौला अली की तरह, बिलाल हबशी की तरह। तो क्या जवाब देते हैं? क़ालू अनुमिनु कमा आमना सुफ़हा। क्या इस तरह ईमान लाए जिस तरह ये बेवकूफ ईमान लाए? अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। अल्लाह फरमाता है खबरदार, बेशक वही बेवकूफ है, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन उन्हें इसका इल्म नहीं है। वो कहा करते थे कि ये तो बेवकूफ है माज़अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने सारा ही माल दे दिया नबी पाक को, उमर फारूक ने आधा दे दिया, मौला अली ने सारा कुछ हुजूर के नाम कर दिया, उस्मान जो कमाते मेहनत के साथ वो सारा वहां जाके पेश कर देते हैं, तो बेवकूफी है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कलमा पढ़ना चाहिए सीधा सीधा।